नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो, ये मेरे शो का नाम है जिससे आप जुड़ चुके हैं, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, पिछले 15-20 दिन में कोविड वैक्सीन के ऊपर बहुत बात होती रही है, कोविशील्ड के बारे में। तो मैंने सोचा मैं भी अपना व्यू पॉइंट इस पर डाल दूं और मैं चाहूँगा कि मेरे सुनने वाले मेरे इसको ध्यान से सुने और अगर उनको ये बात सही लगती है तो आप इस वीडियो को आगे शेयर कर देना। और अगर आप अभी तक मुझसे नहीं जुड़े और आपको इस तरह की जानकारी से कुछ मज़ा मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बड़ा कन्फेस कर दूं कि मैं दुविधा में था कि मैं ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, बिकॉज आजकल सियासत का माहौल है और इस सियासत के सैलाब में जज्बात के अंदर जो भी आ रहा है वो बहे जा रहा है और बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है दो पक्ष में। कोई भी बात होती है उसके दो पक्ष होते हैं, वादी और प्रतिवादी का, यानी कि एक प्रो एंड एक अगेंस्ट। और असल में ठीक क्या है, तीसरा पक्ष ठीक होता है, ना जो अप्लाई करता है उसका, ना उसके जो अगेंस्ट मोशन होता है, वो दोनों हो सकता है गलत हो और तीसरा जो होता है वो ठीक होता है। मेरे कहने का मतलब रिगार्डिंग कोविशील्ड के है। देखो, कोई भी वैक्सीन, सबसे पहले वैक्सीन का मतलब क्या होता है? वैक्सीन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में कुछ उस चीज़ जिसके अगेंस्ट हमने रेजिस्टेंस पैदा करनी होती है, उसके कुछ अंश डाल दिए जाते हैं जिससे कि हमारी बॉडी प्रिपेयर हो सके कि उसके अगेंस्ट लड़ पाए। आप इस तरीके से समझिए कि जैसे आपके घर में आपको हथियार रखने हैं, नहीं रखने, कोई चाकू बंदूक रखनी है, नहीं रखने, इस वजह से कि आपके घर में कोई अटैक ना कर दे। तो अगर आप अपने घर के शीशे में से 2-3 दिन रोज चोर को देखें तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे और शीशे से चोर अंदर नहीं घुस पाए। तो सिमिलरली वैक्सीन क्या करती है, हम एक किस्म से बॉडी को एक शीशे में चोर सा दिखाते हैं जिससे कि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना सके, ताकि कभी भी वो चोर सच में बॉडी में घुसने की कोशिश करे तो हम उससे लड़ पाए। यही चीज़ कोई भी वैक्सीन, चाहे वो टेटनस के अगेंस्ट हो, चाहे वो रेबीज के अगेंस्ट हो, चाहे डिप्थीरिया के अगेंस्ट हो, चाहे मम्प्स के अगेंस्ट हो, चाहे कोविड के अगेंस्ट हो, बनाई जाती है। अब जो वैक्सीन है ये दो किस्म की बनती हैं, एक तो होती है डीएनए वायरस के अगेंस्ट, एक होती है आरएनए वायरस के अगेंस्ट। डीएनए वैक्सीन जो होती हैं वो बनानी कंपेरेटिवली आसान होती हैं, बिकॉज डीएनए वायरस में जल्दी म्यूटेशन नहीं होती। क्लासिक एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए। हम इसमें जो वैक्सीन बनाते हैं वो कामयाब होती है, लंबे अरसे तक चलती है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे इन्फ्लुएंजाज हैं, ये वायरसेस आरएनए वायरस होते हैं और आपको पता है हर साल एक डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ आरएनए आता है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस आता है। तो इसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाना बहुत कामयाब नहीं होता, क्योंकि अगर ये बन भी जाती है तो कुछ सालों में इसका असर खत्म हो जाता है। और यही बात इस कोविड वैक्सीन के साथ रही। कोविड सडनली आया, एक तूफान की तरह आया, पूरी दुनिया को इससे इन्वॉल्व कर लिया और इससे पहले कि ह्यूमन रेस प्रिपेयर हो पाती कितनी जानें चली गई। और ये आरएनए वैक्सीन बड़ी तेजी से बनाई गई। मैं बात कर रहा हूँ कोविशील्ड के बारे में, जो एस्ट्राजेनेका की थी, कोवैक्सीन के बारे में नहीं, जो एक डिफरेंट तरीके की वैक्सीन थी, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो जो ये वैक्सीन बनाई जाती है, ये कैसे बनाते हैं? जो आप एक कोविड वायरस को एक टेनिस बॉल की तरफ समझो, जिसके ऊपर हर तरफ कांटे लगे हुए हैं। ये कांटे उसकी प्रोटीन स्पाइक्स हैं। अगर हम इन कांटों को निकाल कर इसको बॉडी में किसी तरीके से वैक्सीन बनाकर इंजेक्ट करेंगे तो यही प्रोटीन होती है जो बाद में नुकसान करती है, जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है और जिससे कि अगर दोबारा ये वायरस बॉडी में प्रवेश करेगा हम इससे लड़ पाएंगे। ये बेसिक जेस्ट होती है। तो अभी क्या कंट्रोवर्सी आई कि जो कोविड वैक्सीन है ये खून को गाढ़ा करती थी और कत्थे जमाती थी। ये बात तो हमारे को शुरू से पता थी, अब कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि यही जो गड़बड़ करता था कोविड वैक्सीन करने से पहले, जो जिसके लिए बनाई गई थी कोविड वायरस, वो भी तो यही करता था। इतनी मौतें क्यों हुई? क्योंकि जो पेशेंट वेंटिलेटर पे जाते थे, हमारे को डिटेल में उस समय पता नहीं था कि जो डिफेक्ट है वो एयर स्पेसेस इन द लंग्स है या लंग्स के स्पॉन्ज, अगर लंग के जो उसकी वॉल्स है उसके अंदर है। होता यह था कि खून के कत्थे जम जाते थे, जिसके बारे में हमारे पास कोई इलाज नहीं था और ना ही आज है। तो ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टर इस वैक्सीन का है। एक पर्सन जो 50,000 में लगाएंगे उसमें थोड़े खून के कत्थे जमने का डर रहता है और यही डर कोविड का रहता था। तो इसमें तो जब ये कोविड वैक्सीन बनाई गई थी उस समय भी ये खतरा बताया गया था, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो अगर कोविड बनाने वाली कंपनी ने एक्सेप्ट अब ओपनली किया कि उसकी इस वैक्सीन से खून जमने का चांस रहता है,
कुछ इंडिविजुअल्स में तो ये बात हमें पहले से मालूम थी और ये वैक्सीन लगाने से पहले ही हमें मालूम थी, लेकिन हमें क्या देखना था कि ये वैक्सीन हमें फ़ायदा ज़्यादा करती है या नुकसान ज़्यादा करती है। अगर किसी को कोविड हो जाएगा तो उस समय जब ये डेल्टा वेरिएंट था, जब कोविड का प्रकोप था, तो इसमें मोर्टेलिटी 4 से 5% थी कोविड में, और इसकी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट आने का चांस अगर था तो वो 50,000 में एक था, और वो भी ज़रूरी नहीं होता था कि उसके आने से मरने का चांस बढ़ जाए, जबकि मैं कोविड की मोर्टेलिटी की बात कर रहा हूँ, डेल्टा वेरिएंट की 4 से 5% थी। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा थी इस वैक्सीन को लगाने की। तो अभी क्या है, एक पक्ष है जो इसके फ़ायदा बता रहा है, एक पक्ष है जो इसके नुकसान बता रहा है, लेकिन सच कहाँ है, ना एक पक्ष में ना दूसरे पक्ष में, ये सेंटर में खड़ा है। तो मेरे बनाने का ये मकसद यही था कि आप लोगों को ये वहम दूर किया जा सके कि क्या वैक्सीन लगवाने का नुकसान रहा या फ़ायदा रहा। इस वैक्सीन को लगाने का कोविशील्ड का हमारे समाज को फ़ायदा रहा, बहुत सारी जानें बची, और अगर किसी को डिजीज़ हुई भी तो वो उतनी सीरियस नहीं हुई। तो हमें एटलीस्ट वैक्सीन को इस सियासत के कंट्रोवर्सी में नहीं लाना चाहिए। ये मेरा आज का अपडेट था जो मैं आपसे बात करना चाहता था। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।